औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ब्रेन के बारे में, तो आज हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। अच्छा, इस नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, सेल्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली एक सिस्टम है। ये नर्व्स की मिल मिलाप से ये सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम इज़ वेरी important in helping to maintain the homeostasis of the human body। बहुत इम्पोर्टेंट है कि होम्योस्टेसिस जो है ह्यूमन बॉडी की, उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा करता है। ये कंसिस्ट है सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर वर्क विद nervous system to provide information about change in both the internal and external environment। बहुत सारे जो है सेंसरी रिसेप्टर्स नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं और नर्वस सिस्टम को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किन चीज़ के बारे में, चेंजेस के बारे में, आया वो चेंजेस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। Human nervous system is a complex of interconnected system। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इन विच लार्जर सिस्टम आर comprised of smaller subsystem, each of which have specific structure with specific function। यानी कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें जो लार्जर सिस्टम है वो क्या है, वो यानी कि बने हुए हैं स्मॉलर सब यूनिट से। अच्छा, हर किसी का फिर क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं इस सब सिस्टम के अंदर। पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो न्यूरॉन की। न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं, आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपको जो एयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन नज़र आ रहे होते हैं, ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये एयर लाइक एक्सटेंशन जो होते हैं इसको डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और ये सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है। सही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अच्छा, न्यूरॉन देखो ना, सेल बॉडी है जो कि पहले प्रीवियस स्लाइड उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मेन प्रोसेसिंग सेंटर है सेल का वो सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स क्या होता है, ये 3 ब्रांचिंग है, एक्सटेंशंस हैं जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं, जो कि कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो ये जो इम्पल्सेस होती हैं, सही है, ये इसको कंडक्ट कर लेती है सेल बॉडी की तरफ। लास्ट वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन एक सिंगल ब्रांच है इन मोस्ट न्यूरॉन, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं हावे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये लेकर जाते हैं। फिर है माइलिन शीथ या एंड न्यूरोलीमा, न्यूरल लीमा कवरिंग्स। ये माइलिन शीथ और न्यूरल लीमा जो ये सेल के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इम्पल्स को ट्रांसमिशन का काम करते हैं। जो टर्मिनल एंड फाइबर आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ एक्सॉन एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्स लीव द नर्वस अक्रॉस सिनेप्स टू द न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन। जो नर्व इम्पल्सिस होती है वो ये जो टर्मिनल एंड है फाइबर का, यहाँ से होकर जाती है इम्पल्स फिर सिनेप्स के ज़रिए दूसरे न्यूरॉन में। अच्छा, ये एक न्यूरॉन है, फेसिज देख लेते हैं। एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि केमिकल मैसेंजर है। ये सिनेप्स है, 2 न्यूरॉन के दरमियान गैप को सिनेप्स कहलाता है। तो ये वो मैसेज इम्पल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक जाते हैं। तमाम न्यूरॉन की जो 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है और वो कंडक्टिविटी, इन दोनों ये 2 प्रॉपर्टी इसमें होती है। 3 किस्म की न्यूरॉन की जो है 3 टाइप्स होती है। एक है इफेरेंट न्यूरॉन जिसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं।
ये क्या करते हैं, कन्वे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाता है ग्लैंड्स और मसल तक। फिर एफेरेंट न्यूरॉन, इसको सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं, ये फिर मैसेज सेंसरी रिसेप्टर से लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये इंटर न्यूरॉन है, ये कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन का काम ये करते हैं। ये टाइप्स है न्यूरॉन का, ये देखो मोटर न्यूरॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक। ये एफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और ये जो है इंटर न्यूरॉन है जो कि अंदर पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि मैसेजेस को इंटरप्रिटेशन यानी कि प्रोसेसिंग का काम करता है। ये 3 टाइप्स थे। अच्छा, न्यूरोग्लिया फिर क्या होता है? न्यूरोग्लिया जो है ये जो न्यूरॉन सेल है सपोर्ट करता है, इस न्यूरॉन सेल को प्रोटेक्ट करता है, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो कनेक्टिविटी का काम करते हैं और जो डेब्रिस होती हैं वो नर्वस सिस्टम से रिमूव करते हैं। ये फिर न्यूरोग्लियल सेल्स है। असल में न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ना, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन सेल्स के ऊपर जो है लिपटे होते हैं। इसकी फिर 3 टाइप्स है न्यूरोग्लिया की, एक एस्ट्रोसाइड है, एक ओलिगो डेंड्रोग्लिया है, माइक्रोग्लिया है। ये 3 फिर सब जो है ये न्यूरोग्लियल सेल्स की टाइप्स होते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। ऑल बॉडीली एक्टिविटीज़ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जो मतलब यानी कि जितनी भी बॉडीज़ की एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो बॉडी एक्टिविटीज़ वॉलेंटरी होती हैं या इनवॉलेंटरी होती हैं, ये तमाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, वॉलेंटरी वो होते हैं ना जो कि हमारी इख्तियार में होता है, अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। और जो इनवॉलेंटरी होते हैं ना, वो ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी में जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। जैसे लेट सपोज ये हमारे जो हार्ट है उसकी जो हार्ट बीट की जो ये पंपिंग कर रहा होता है, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। 2 मेजर कंपोनेंट्स है नर्वस सिस्टम की, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तमाम नर्व से बने हुए हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। यानी कि ये देखो, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और इसे देखो ना, जो न्यूरॉन निकले होते हैं, ये ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम जो न्यूरॉन है इसकी मजमूए को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जस्ट नर्व सेल्स पाए जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट है, ये क्या करते हैं? दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन for the purpose of controlling the various tissues, organs and organ system of the body। ये दोनों क्या करते हैं? ऑर्गन्स आपस में एक ताउन के साथ अपना जो एक काम करता है, इंटीग्रेशन करते हैं किस चीज़ को? सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को। जो कि क्यों इन सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करते हैं? ताकि जो वेरियस टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने के लिए आपस में इन एरिया को क्या करते हैं? सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हायर न्यूरल फंक्शंस के लिए, जैसे कि मेमोरी है, लर्निंग है, इमोशंस है, इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी जो वेट है अबाउट 3 पाउंड्स इन एडल्ट, 75% वाटर इसमें है, 20% ऑक्सीजन इसमें है, और इसमें जो है और 100 बिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ब्रेन की हम बात अगर कर ले, कंट्रोल बॉडीली बॉडी फंक्शंस एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। 4 पार्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेरिब्रम है, डाइंसिफिलोन है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबिलम है। ये 2 ब्रेन को जो 2 हेमिस्फीयर पे डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। फिर हर हेमिस्फीयर की जो है 4 लॉब्स होती है,
ये लॉब्स के अंदर फिर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। ये देखो जैसे कि ये हर लॉब्स के अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि ये पेराइटल लॉब है, ऑक्सीपिटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है, फ्रंटल लॉब है। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर के अंदर ये लॉब्स हैं। ऊपर वाला सारा सेरिब्रम है। फिर है सेरिबिलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ब्रेन स्टेम है। अच्छा, ब्रेन स्टेम किसी से बना हुआ है? मेड ऑफ मिड ब्रेन से बना हुआ है, फोन से, मेडुला ऑब्लिगेंटा से। मिड ब्रेन क्या है? विजुअल रिफ्लेक्सेस के ये काम जो है ये परफॉर्म करता है। पोन्स लोकेटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा, इनके दरमियान पाया जाता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल सर्टेन रिस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा कंटेन सेंटर दैट रेगुलेट हार्ट और लंग्स फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है। स्वॉल्विंग, कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग इन एरिया को या इन फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेरिबिलम एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलो स्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस, मसल टोन। ये फिर ये बैलेंस का काम करता है, ये जिसके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस को, मसल टोन को, इनकी जो मूवमेंट्स होती है ना, इनको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, inferior to occipital lobes of the cerebrum, posterior to the pons and अच्छा, सेरिब्रम लोकेटेड अबव द सेरिबिलम पे हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा जो है इसको लाइटली जो है इसको पढ़ लेते हैं। सेरिबिलम जो है सेरिब्रम के ऊपर पाया जाता है। इसमें जो है दो हेमिस्फीयर है, with outer portion called cerebral cortex कहलाता है। The two hemisphere are connected by a bridge of nerve fiber that relay information between the two hemisphere called corpus callosum। के corpus callosum के जरिए इंटरकनेक्टेड है दोनों हेमिस्फीयर। फिर जो है लेफ्ट और राइट लॉब्स है, हर को आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स और या पार्ट्स। पैराइटल लॉब है, फ्रंटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है, ऑक्सीपिटल लॉब है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हर हेमिस्फीयर के अंदर फिर जो 4 लॉब्स होती हैं। हर लॉब्स का अलग अलग फंक्शनल एरिया होता है जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डायंसिफिलोन जो डीप पोर्शन है ब्रेन का, इसमें थैलेमस है, एपोथैलेमस है, एपीथैलेमस है, ये फिर डायंसिफिलोन में आता है। हाँ, ये सर्व एज ए रिले सेंटर फॉर सेंसेशन लाइक हार्ट रेट, ये तमाम जो फंक्शन है, ठीक है, डायंसिफिलोन का। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, डाइजेस्टिव फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये ब्रेन है। ये इसकी जो स्कल है, स्कल के बाद जो ये 3 लेयर्स है, ये सबसे निचला वाला पिया मैटर है, और ये वाला जो है ग्रीन कलर का, सॉरी ये ब्लू कलर का, ये सब एर्कनॉइड स्पेस है। और फिर जो है एर्कनॉइड है, ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला की डिवरा मैटर है। ये वो 3 लेयर्स है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा से निकलता है। ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वहाँ से निकलता है और कहाँ तक फैलता है? जो फर्स्ट नंबर है वर्टिब्रेट लोअर बैक में, वहाँ तक ये फैला हुआ है। नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जो नर्व्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एक्सटेंडेड होते हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो निकलते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में के अंदर जो नर्व्स होते हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। क्या करता है? इसकी प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए प्रोटेक्शन हो जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए इसकी प्रोटेक्शन होती है। मेनिंजेस एक 3 मेम्ब्रेन की लेयर्स है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। लेयर्स अभी हम पढ़ चुके हैं, डिवरा मैटर है, एर्कनॉइड मैटर है और पिया मैटर है। अच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो ना, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये
स्पाइनल कार्ड और ये ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया, स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर that is a system carries sensory and motor information between central nervous system and all our organ and tissue of the body. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तमाम पेरिफेरल नर्व्स पे कंसिस्ट है, गैंग्लिया सेल्स पे कंसिस्ट है। ये पूरी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक लेकर जाता है। इसकी फिर जो है फर्दर 2 टाइप्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। एक होता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। फिर जो है सेंसरी मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल और ग्लैंड तक मैसेज लेकर जाता है, और सेंसरी जो है वो फिर रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर जाता है। फिर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं मोटर न्यूरॉन को सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे जो हम डिवाइड करते हैं। किस चीज़ को? मोटर को। सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, एक बार गौर से सुन लें। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स को। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर ऑटोनोमिक को, इस वाले को फिर फर्दर जो है डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन पे और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पे। सिंपैथेटिक डिवीजन फाइट या फ्लाइट करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो फिर रेस्ट और डाइजेस्ट का काम करते हैं। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पे कंसिस्ट है और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व पे कंसिस्ट है। ये क्रेनियल नर्व्स है। और फैक्ट्री जो है सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है, ऑप्टिक सेंस ऑफ विजन का काम करता है, और वोकुलोमीटर आई मूवमेंट का काम करता है, ट्रोक्युलर एड्स मसल्स दैट मूव द आइज, ट्राइगोमिनल आइज टीयर ग्लैंड स्काल्प फॉर टीथ गम्स लिप्स एंड माउथ मसल्स इसको काम करता है, एब्ड्यूसन मसल कंडीशनिंग का काम करता है, फेशियल टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टीयर एंड सेलेवरी ग्लैंड इसका काम करता है। और जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वेस्टिब्यूलो को क्लियर जो है ये हेरिंग और एक्विलिब्रियम का काम करता है, ग्लोसोपेरेंजियल फेरिंग्स टॉन्सिल टंग और कैरोटिड आर्टरीज स्टिमुलेट सिलेवरी ग्लैंड का काम करते हैं, वेगस स्पीच स्वॉल्विंग अर्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स, सर्टेन ग्लैंड एक्सरी जो है ये मसल्स ऑफ स्मूथ सॉफ्ट फिलेट फेरिंग्स लैरिंग्स नेक इसको कंट्रोल करते हैं। हाइपोग्लोसोल जो है ये टंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये देखो से पैरासिम्पैथेटिक है और वो सिम्पैथेटिक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करते हैं, ये फाइट या फ्लाइट का काम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट या डाइजेस्ट का काम करता है। यानी कि जो बॉडी का ये बॉडी में चेंजेस पैदा करते हैं और ये उस चेंजेस को दोबारा नॉर्मल हालत में लेकर आता है। इसके बाद जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये पहले जो मैं बता चुका हूँ कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, गौर से सुन लेना, ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ऑटोनोमिक जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह और भी जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। तो आज यहाँ तक बस यही जो है हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड इसका हुआ चाहता है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।